जल्दी से जल्दी आने वाला प्रवेश मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वास्तव में प्रभु का कितना बड़ा प्यार हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें आनंद आग से बचा लिया। प्रभु ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, किसके लिए बनाया? हाँ, शैतान और उनका दूतों के लिए बनाया। मत्ती 25:41 में लिखा है, नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया। लेकिन जो प्रभु का बात नहीं मानता उनको भी वहां पर जाना होता है। प्रियो, स्वर्ग नरक सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमारा जीवन की यात्रा, मैं कहाँ की यात्रा में हूँ ये जानना कितना बड़ी बात है। प्रभु ने मुझे चुना है कि नहीं, है ना, मैं प्रभु का बन गया है कि नहीं, ये बातों को जानना हर एक पवित्र लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है। और हम प्रभु में आने के बाद में यदि हम अपने जिम्मेवारियों को ना जाने तो भी एक बड़ा दोषी है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे लिए दिया। मतलब प्रभु में जीवन एकदम प्रभु के साथ एक गहरा मतलब नाता जोड़कर जीवन है ना। तो वो जीवन में, क्योंकि आज कई लोग मतलब प्रभु से सच में नाता ना जोड़ने के कारण उनको उसका गौरव नहीं माने। और जिसका नया जन्म हुआ है वो दिन प्रतिदिन प्रभु को जानने के प्रति, हम कितना भी जानेगा तो कितना जानेगा, बहुत थोड़ा जानेगा। हम बहुत प्रयास करता है प्रभु को जानने के लिए, है ना। मतलब प्रभु को जानना ही आनंद जीवन है। हमें जानने के पीछे कितना ट्राई करना चाहिए, फिर भी हम कितना जानेगा। एक बार वो समुद्र के किनारे में एक बच्चा एक गड्ढा खोद करके वो गड्ढे में समुद्र का पानी नाप कर डाल रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, तो ये क्या कर रहा है? और मैं समुद्र का पानी को मैं इसमें ला रहा हूँ। समुद्र का पानी उसमें ला करके समुद्र को खाली करेंगे? नहीं, ऐसा ही प्रभु का बात है। हम ये छोटा दिमाग में हम उस महान प्रभु का बात को ला पाएगा? नहीं, बहुत थोड़ी बात। प्रभु ने उन बातों को समझने लायक कि प्रभु ने अपना आत्मा हमको दिया है, उसके सहारे में हम थोड़ा कुछ बात समझ पाता है। तो इसके लिए हमें उस आत्मा के सहारे में चलते हुए हर एक बातों को जानना सीखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु कितना हमें प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य में जो बात है वो मनुष्य की आत्मा जानता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर में है परमेश्वर की आत्मा ही जानता है। तो प्रभु प्रेम करने वालों को क्या दिया? प्रभु ने अपना आत्मा दिया। प्रभु में अपना आत्मा दे करके वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति उधार पाया, तो क्या आत्मा पाया, अभी वो आत्मा के सहारे में ये सारे काम को जानना चाहिए, सारी बातों को। जब भी हम प्रभु को अवस्था में आता है, प्रभु हमारा हर एक लोगों का अवस्था जानकर हमसे बोलता है, बात करता है। और एक बात अगर मैं आपको पूछूं, ये बुधवार को क्या संदेश सुना था? बुधवार की बात है, 2 दिन पहले। शायद कई लोग अभी सोचने लगेगा, अरे क्या कर संदेश है? बोलने का अर्थ वो संदेश के बारे में, या पिछले संडे को क्या सुना था, वो संदेश के बारे में पूछेगा तो लोग सोच में आ जाता है। परंतु 2005 में उसने मेरे बारे में ऐसे कहा था। क्या कहा था? ऐसे कर, वो भूला नहीं। 2005 का, 17 साल पहले का वो बात याद है। बजाय हुआ शायद कोई कहानी होगा तो वो भी याद है, पर तो एक बात याद नहीं, वचन। आप देखो, है ना, प्रभु का वचन से बहुमूल्य बात कुछ भी नहीं। हम वचनों को जाने देता, कहानियों को रहने देता। यह हमारी एक बड़ा हाथ है। मतलब इस बात का कोई दाम नहीं, ऐसे बातों को दिल में रहने देता। वो उसने 2 साल पहले, 4
साल पहले ऐसा बोला था मेरे बारे में, वो वक्त याद है। मसीह जीवन का हर काम रहती हमारे जीवन में आज जैसे बढ़ना चाहिए लोग क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि वजन को जैसे हम स्थान देना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब 138 का दूसरा वजन में लिखा है, प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर प्रभु का वजन को महत्व दिया, पर तो हमारे जीवन में उसका महत्व नहीं। हमारे जीवन में वजन को हमने महत्व नहीं दिया, परंतु प्रभु ने महत्व दिया है। प्रभु ने भी महत्व दिया, परंतु हमने महत्व नहीं दिया, है ना प्रियो। हमारे जीवन में हमें परखना है प्रभु का वजन का हम कहाँ तक प्रभु का महत्व देता है ना। वजन आज भी हमारे जीवन में कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। तो मैं आपको आखिरी शिविर के दिन में बोला था, हमें किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग बहुत बात है, लेकिन मैं कुछ बात आपको याद दिलाऊंगा, तो बहुत हमारे जीवन में जानकारी जरूरी बात है प्रिय। सबसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सबसे जरूरतमंद बात का रूप में पौलुस बोलने वाली एक बात पहला तिमोथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन में है। पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और प्रेम के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। मानो पहला तिमोथी 2:2 राजाओं तो बुद्धे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और प्रेम के साथ सारी मानो वो ऐसा आना चाहिए। सबसे पहले करते हो कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। अभी ये भी है ना, परिभाषा में आप मराठी में पढ़ेंगे एक से पढ़। तर सर्वात प्रथम हा बोध मी करतो की सर्वप्रथम में ये बोध करता है, सबसे पहले में ये बोध करता है, ये आपको बोलना चाहता है सबसे प्रथम। सर्व माणसांसाठी विनंत्या प्रार्थना रदबदल्या उपकार स्तुती करावी, राजांकरता व सर्व वरिष्ठ अधिकारी। राजांकरता और वरिष्ठ अधिकारियों। इसका मतलब क्या है ना, अभी आप सोचिए, सबसे पहले हमें इन अधिकारी वर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, सारे अधिकारी वर्गों के लिए, है ना, उनके लिए हम प्रार्थना करना। अभी हमारा भारत का सेना बॉर्डर में हमारे लिए ड्यूटी कर रहा है, उनमें डेली लोग मर रहा है, कई लोग घायल हो रहा है, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए कौन प्रार्थना करना? हम लोग। हमारे लिए एक प्रकार वो लोग रक्षा का काम कर रहा है, और उनकी रक्षा का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रार्थना का प्रभाव उन लोगों को मिलता है। अभी आपको मालूम है, राजा का भी दिल प्रभु का हाथ में है। जहां वो मोड़ना चाहता है, प्रभु उसको मोड़ सकता है। वो किसके ऊपर है मालूम है? पवित्र लोगों का प्रार्थना के ऊपर है। पवित्र लोगों का प्रार्थना के ऊपर है। हमारे जीवन में हर एक बातों में हमें जानना, वास्तव में एक देश का पूरा कंट्रोल पवित्र लोगों के हाथ में है। वो लोग प्रभु से जैसे विनती करेगा, प्रभु ऐसा करेगा। कितना बड़ी बात है ना। हम लोग, कितने लोग, शायद कई लोग के बारे में नहीं मालूम होने के कारण, मतलब अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा। किया क्या है? हमें रोज करना चाहिए। अभी इंडियन प्रेसिडेंट के लिए, अधिकारी वर्गों के लिए, हमारे चारों तरफ बहुत हमारा आर्मी के लोग हैं, पुलिस लोग हैं, है ना। ऐसे से सब अधिकारी वर्गों के लिए हम प्रार्थना करना। हमारा प्रार्थना है एक सीमा तक अभी भी थोड़ा सीधा चल रहा है, ऐसे तो हर बात टेढ़ा ही चल रहा है ना। समय इतना बिगड़ चुका है, नोआ का काल का जैसा, लोथ का काल का जैसा समय आ चुका है। तो
लेकिन तभी भी मतलब प्रभु का लोग यहाँ पर रहने के कारण बहुत ज्यादा असर प्रभु के लोगों के द्वारा दुनिया में हो रहा है, ये बात पक्की बात है। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना। हमारे जीवन में हम लोग शायद कई पवित्र लोग उनका प्रार्थना में ऐसा इसका गौरव नहीं समझा होगा, इसलिए सभी लोग अगर कोई ऐसा प्रार्थना नहीं करता है तो मैं आपसे बोलता हूँ, आपका प्रार्थना में सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना। वहां पर ऐसे एक शब्द आया है ना, सबसे पहले क्या बोला, सर्वात प्रथम, सबसे पहले देखा, सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना है ना। उन लोगों का मतलब अच्छा बुद्धि काम करने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलने के लिए है ना, उनके द्वारा देश में एक अच्छा शांति की वातावरण बनाए रखने के लिए, सब बात के लिए हम लोग प्रार्थना करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ सरकार और भी बहुत बेहतर हो जाएगा, सब पवित्र लोग जब प्रार्थना करेगा तो है, और भी बहुत बदलाव आएगा। दूसरी बात खास बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आखिर में कंक्लूजन पे भी एक महत्वपूर्ण बात में बताना चाहता है, इसलिए कुछ ऐसा बात है। जब रोमियो का पत्री दूसरा पॉइंट है, अरे अधिकारी लोगों के लिए, इसके बाद दूसरी पॉइंट है रोमियो 10 अध्याय का 1 वचन। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हाँ देखा, बोलने का अर्थ पॉइंट क्या है, दूसरा लोगों का उद्धार के लिए, दूसरा लोगों का उद्धार के लिए। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग अभी हमारे बीच में कई लोग आकर के रोज वचन सुनता है, नए लोग, कितने लोगों ने उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना किया। ये देखो, प्रार्थना का अभाव है हमारा व्यक्तिगत आत्मीय जीवन को भी सुखाएगा, प्रार्थना का प्रभाव दूसरे लोगों को भी प्रभु में बढ़ाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बार लोग दूसरे की आत्मा का उद्धार के लिए बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करता, बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करता है। हमें बहुत बोझ के साथ देखो, पौलुस को पूरा यहूदी जाति के लोग प्रभु में आने के लिए वो बहुत प्रार्थना करता था है? उसके लिए वो अपना समय में उनके लिए विनती करते थे। बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में भी मतलब हमारे बीच में आने वाले लोगों के लिए इतना ही नहीं, हमारे घर के लोग, हमारे बंधु लोग, तो उन सबके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक उनका उद्धार नहीं होता, अगर आप लगातार प्रार्थना करेगा ना, पक्का वो लोग बचेगा, वो लोग बचेगा है। बोझ के साथ प्रार्थना करना, कई लोगों के प्रति प्रभु विशेष बोझ देगा। अभी मैं एक छोटा एक मेरा अनुभव, ऐसा तो बहुत अनुभव है, एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं एक बार चेन्नई गया था, चेन्नई में हमारे एक भाई सजीव ब्रदर इधर ही था पुणे में, तो उन्होंने मुझे एक रोमन कैथोलिक के परिवार में लेकर गए। तो और उधर जाने के बाद में मानव उनको वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद में उसी दिन उन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में अभी उस समय में तुरंत बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति मैं तो 2 दिन के बाद वापस आया। तब मानव बाद में मैं पूछते रहा कि मानव समूल कैसा है, तो बोला अभी वो मिलता ही नहीं और आता ही नहीं, वो एकदम पीछे गया। बोला बहुत दुख आया। मैं बोला ऐसा नहीं, वो वचन सुनने के टाइम पर भी उसका समर्पण मैंने देखा, वो बहुत सही समर्पण था। कैसे क्या हुआ, वो पीछे क्या जाने के बाद क्या है। फिर मैं अभी देखो, अभी अपन इतना दूर है, इतना है, इधर ही बैठ करके मैं उसके लिए प्रार्थना करते रहा, और मैं रोज प्रार्थना करते रहा, रोज प्रार्थना करते करते कम से कम 1-2 साल। अभी वो उनका प्रार्थना छोड़ा नहीं, अभी भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो मतलब फिर मैंने 2 साल के बाद में जब मैंने उनको पूछा उनके बारे में, उन्होंने बोला वो अभी विश्वास में बहुत मजबूत है। बोला देखा अभी वो बपतिस्मा भी लिया और विश्वास में बहुत मजबूत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप
आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रतिफल पाने वाला एक दिन है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे तो आप एक लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों को आपने भेंट किया और जिनको आपने प्रभु का वचन सुनाया, उनके लिए लगातार प्रार्थना करो। जैसे भी आपको टाइम मिलता है, उनको प्रभु के उपस्थिति में रह करके, प्रभु मुझे ये भाई प्रभु में चाहिए, आप प्रभु जरूर उसको पहचाना, प्रभु उनका उद्धार कर ले। प्रभु एकदम बोझ के साथ आप प्रभु से बात करना, प्रभु जरूर मार्ग खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप मानव नाम लिख करके वो एक एक व्यक्ति के लिए मैंने कब से प्रार्थना शुरू किया, वो डेट डालो, और कब उसका उद्धार होता है तब तक मतलब उद्धार होने के बावजूद भी धन्यवाद करना। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे कई रजिस्टर है प्रियो। एक्चुअली में अभी माला ऐसा बहुत पुराने लोगों का मतलब वो रजिस्ट्री मैंने छोड़ दिया, क्योंकि प्रार्थना के लिए इतना बहुत नहीं रह गए, लेकिन टोकरी में डाल कर देता हूँ क्योंकि सबके लिए एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति को प्रभु को उपस्थिति में ला करके उनके लिए प्रार्थना करना, उनका नाम लेकर प्रार्थना करना। आप देखो जरूर प्रभु उसका जीवन को बदलेगा। इसलिए आज से आप एक अच्छा नया निर्णय लेना, एक मतलब रजिस्ट्री खोलो और एक एक लोगों का नाम जिनको भी आपने समाचार सुनाया है और जिसके प्रति प्रभु आपको बोझ दे रहा है, उसको नाम ना भूलते हुए उनके लिए प्रार्थना विनती करना भी बहुत बड़ी बात है। तो पौलुस अपना जीवन में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते आया, ऐसा प्रार्थना हमें भी करना चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय उसका 24 और 24 से 26 तक पढ़िए। और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। देखो यहाँ पर विषय क्या है, परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए। किसके लिए? परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए। तो हमारे जीवन में कोई भी काम है, उसमें प्रभु का इच्छा क्या है मालूम करके उन कामों को करना, तभी कदम बढ़ाना। शुरुआत का मंडली भी ऐसे ही किया। तो प्रभु का इच्छा मालूम करने के लिए अभी बहुत से प्रभु की इच्छा प्रकट करके दिया है, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन मानव जो लोग अभी आपको तकरीबन सबको मालूम है, मानव प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है ना। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनना, एक पवित्र जीवन है ना। थोड़ा पढ़िए उसका वचन को। परमेश्वर की इच्छा यह है, देखा परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। देखो बहुत बड़ी बात है, तुम पवित्र बनो। एक पवित्र जीवन प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है ना। ऐसा ही एक बात है जो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा मतलब यहाँ पर ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु की इच्छा। वो इच्छा को मतलब जहाँ पर भी प्रभु की इच्छा लिखा है ना, वो बातों को हम लोग थोड़ा ख्याल करना। ये मेरे लिए प्रभु की इच्छा है ना। पहला पत्रोस 3 का 17। जबकि तुम एक पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय नहीं, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ देखा मतलब भलाई करते हुए प्रभु के लिए दुख उठाना प्रभु की इच्छा हमारे प्रति। अभी ये सब मतलब प्रभु की इच्छा, यहाँ पर भी ऐसा बहुत बात है आपको मालूम है। मतलब प्रभु की इच्छा मालूम करके उस बातों में मतलब हमारा दिल लगाना बहुत जरूरी बात है ना। और बहुत बात है हमको मालूम नहीं प्रभु की इच्छा क्या है ना। मतलब मैं वहां पर जाऊं या ना जाऊं, उसको प्रभु को पूछना चाहिए है ना। आत्मा का अगुवाई लेना चाहिए। हर बात में हम प्रभु की इच्छा मालूम करके वो काम करना है ना। अगर हमें
हमेशा प्रियो प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना हमारे कर्तव्य है। प्रभु के आत्मा में रहना है और प्रभु का इच्छा में रहना है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमें प्रार्थना करना। अगर जिस बात को भी अगर हमें मालूम नहीं तो तुरंत पवित्र आत्मा से अगुवाई मिलने के लिए हम प्रभु से पूछना, प्रभु हमारा आपका इच्छा क्या है ना। बहुत बातों में हमको बाइबल में नहीं बताया है तो उस समय में हम प्रभु को पूछना है, प्रभु आपका इच्छा क्या है, तो प्रभु जरूर हमें प्रकट करेगा। कितना अच्छी बात है ना। पवित्र लोग ऐसे ही करता था, है ना। आपको मालूम है दावीद परमेश्वर का दिल का जैसा कैसे बना है, वो हर एक बातों में प्रभु को पूछता था, प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं ये काम करूं या ना करूं। अभी दावीद का दिल में बहुत इच्छा था कि मैं प्रभु के लिए मंदिर बनाऊं। मंदिर बनाने के लिए उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया, पर प्रभु ने बोला दावीद तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है, इसलिए तेरा बेटे के द्वारा मैं वो काम करूंगा। देखा, तुरंत दावीद ने वो बात को ओबे किया। दावीद अपनी इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ा। प्रियो, हमारे बारे में प्रभु का एक इच्छा रहता है, वो इच्छा मालूम करके हमें एक करना। अभी आज सवेरे जरूर प्रभु की इच्छा है हम यहाँ पर इकट्ठा होना, लेकिन हमारा इच्छा रहता है वो आज बारिश है, मानो ठंडी है, अच्छा सोने में अच्छा लगता है, ऐसा अगर विचार आकर के उसमें बस गया तो हम प्रभु की इच्छा से बाहर गया, है ना। प्रभु की इच्छा निरंतर रहता है, हम सवेरे उठ करके हम ज्यादा प्रार्थना में लवलीन हो जाए। यहाँ को बताना चाहता हूँ, महान लोगों का आप मानव चरित्र पढ़ेगा तो वे लोग सब प्रार्थना के लिए सवेरे उठते थे, सवेरे प्रभु के साथ समय बिता करके वो दिन आगे जाते थे। इसलिए प्रभु ने उनको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी बात पर आपको एक डिसीजन लेने में मुश्किल पड़ रहा है तब आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से पूछना चाहिए, बराबर प्रभु आपको उत्तर देगा, बराबर प्रभु आपको गाइडेंस करेगा। ये स्वभाव चाहिए, है ना, ये स्वभाव चाहिए। और एक बात, चौथी बात, जकरिया 10 अध्याय का 5वां वचन, जकरिया 10 अध्याय का 5वां वचन। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकता है और वह उनको वर्षा देता, हर एक के खेत में हरियाली उपजता। मतलब यह हमारा विषय क्या है? एक जागृति के लिए, किसके लिए? आत्मीय जीवन की जागृति के लिए। आपको मालूम है आज बहुत लोगों के जीवन में जाने अनजाने एक आत्मीय जीवन में एक सुस्तीपन आया है, आत्मीय जीवन में ठंडापन, आत्मीय जीवन में एक निद्रापन, जाने अनजाने, है ना। बाइबल पढ़ने के लिए उत्साह नहीं, प्रार्थना के लिए उत्साह नहीं, एक मानो क्या बोलता है, एक जलन है, मंद अवस्था है। वो कैसे होना चाहिए? जलन अवस्था, है ना, एक तीक्ष्ण अवस्था होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर बात में संगीति में भी जा रहा है तो धीरे धीरे, धीमा धीमा, मतलब जाने की इच्छा नहीं, वो चाल देखते ही मालूम पड़ता है कि मजबूरी में जा रहा है, ऐसा नहीं। हमारा उत्साह, है ना, हमको मानव प्रभु ने मुझे कहां से कहां लाया, आज मैं कौन है? प्रभु का बेटा है ना। देखो प्रभु के लोगों के बारे में, मतलब प्रभु का लोग कहां पर है? प्रभु के लोग लड़ाई के मैदान में, क्योंकि लड़ाई की योद्धा कैसे चलता है? ऐसा है क्या? नो नो, योद्धा, है ना। अभी मानव पौलुस बेंजीग्रेव में पढ़ा है, वहां पर रोमी योद्धाओं को देख करके उन्होंने लिखा, योद्धाओं को देख करके, जैसा मानव दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन में मानव तिमोथियुस को बोलता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ा, मेरे साथ दुख उठाओ। योद्धा को दुख उड़ाने के बाद बोलेगा तो वो पीछे नहीं हटता, रेडी। एक आत्मीय जीवन में एक उत्साह, ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना।
हमारे जीवन में आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में ठंडापन आया है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडली जीवन में एक ठंडापन है। एक कोरोना ने बहुत भयंकर काम किया, परंतु कुछ लोग जागृत हो गया, परंतु कुछ लोग बहुत ठंडापन में चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया का ऐसा कोई भी बात हमारे ऊपर असर नहीं करना चाहिए। हमको बहुत उत्साह के साथ प्रभु के लोग, हम खेल के मैदान में नहीं उसको मानो हल्का समझे। हम लड़ाई के मैदान में कोई सोता है क्या? नहीं सोता। कोई भी काम मानो धीमा रहता है क्या? नहीं, बहुत फास्ट, बहुत उत्साह से। वहां पर थोड़ा भी ठंडापन नहीं चलेगा। हम लड़ाई के मैदान में, नहीं तो लोगों के बारे में लिखा है दौड़ में काम रहे। दौड़ में कोई सोता है क्या? नहीं। दौड़ में कोई धीरे चलता है क्या? नहीं, पूरा जोर लेकर के, है ना, पूरा ताकत लगा करके। इतनी बड़ी बात है। हमारा दौड़ा जी कैसा है? हमारा मसीह जीवन का दौड़ कैसा है? हमारा मसीह जीवन का लड़ाई कैसा है? तो देखना चाहिए ना। प्रभु के लोग एक खेती के समान है। हमारे जीवन में एक फलदायक अनुभव हमारा है कि नहीं, ये हमें परखना है। हमारा प्रभु का लोगों का जो भी मतलब बताया हुआ बात जो है वो अलाट रहने बात है। परंतु आज बहुत लोगों में प्रभु का महिमा नहीं हो रहा है, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनमें एक सच्चा उत्साह नहीं। इसलिए लोग दुनिया के लोगों के साथ सो गए, दुनिया के लोगों के साथ मिल गया। इसलिए एफएससी में ऐसे एक वचन है, एफएससी 5 अध्याय उसका 14 वचन, एफएससी 5 अध्याय का 14 वचन। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दे में से जी उठ। देखा, सोने वाले है, तू कहाँ उन लोगों के साथ पड़ा है? उठो। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। देखा, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगा। वाह वाह वाह, प्रभु की ज्योति तुम पर चमकेगा। तुम एक दुखी निराश होकर के रहने के लिए आने की व्यक्ति नहीं, तुझे अभी मसीह की ज्योति चमक करके प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा ज्योति बनकर काम करना है। कितना बड़ा बात है ना। हम हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहिए, एक आत्मिक जागृति। अगर हमारा व्यक्तिगत जीवन में मन भरावट का फल है तो एक सच्चा पछतावा दिल है तो मैं आपको बोलता हूँ वहां पर जागृति शुरू हो गई। आजकल बहुत लोग हमारा अपना अवस्था के बारे में परखता नहीं, मैं आत्मीय जीवन में कहाँ पर है ये बात को देखता नहीं। देखता है क्या? वचन भी दर्पण के सामने अपने आप को परखता है क्या? देखो, हमारे जीवन में हर एक मसीही लोगों के जीवन में माना परीक्षा आएगा, प्रतिकूल आएगा, है ना, लेकिन वो समय में मालूम पड़ता है हम कहाँ तक प्रभु में हैं। प्रभु में बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है जब सरदीस मंडली को प्रभु जब वाणी देता है ना, तब प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ना। इसलिए स्मरण करके तूने ऐसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा, यदि तुम जागृत नहीं रहेगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देखा प्रियो, प्रियो, हमको प्रभु ने इतना अच्छा शिक्षण दिया, इतना अच्छा आनंददा की बातें हैं। ये जीवन की बात नहीं, ये दुनिया की बात नहीं, अनंत काल की बातें प्रभु ने प्रकाशन दिया। तो उसके अनुसार हमें कितना अच्छा जीवन बिताना चाहिए, कितना ऊंचा लेवल का जीवन बिताना चाहिए। और आज हमारा जीवन कैसा है? हमारा उत्साह देख करके, है ना, हमारे चाल चलन देख करके ये दुनिया को हमारे साथ आने की इच्छा है क्या? बहुत बड़ी बात है, अपने आप को परखना है। इस्राएल लोगों को भी चेतावनी देने के टाइम पर उन लोग भी ऐसी ऐसी अवस्था में जाते थे, है ना। एशिया नबी की किताब 1 वचन पढ़ेंगे, उसका 51 अध्याय का 17 वचन। एशिया 51:17।
जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मत पूरा ही पी लिया है। देखो बहुत अच्छा चेतावनी है ना। तो जागो। प्रभु उनको बहुत प्रकार जगाने के लिए कोशिश किया। आखिर में प्रभु को उनको जगाने के लिए कुछ मजबूर होना पड़ा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमें ऐसा कोई हमारे जीवन में ऐसा कोई वादा आने ना दे। कई लोग एक अच्छा थप्पड़ मिलेगा तो जाग जाते हैं। तो हमें ऐसा उसके लिए जरूरत है क्या? नहीं प्रिय, हमारे लिए इशारा काफी है ना। हमारे लिए इशारा काफी है ना। प्रभु का लोग, हम लोग एक दूसरे के प्रति एक अच्छा आदर्श बनना चाहिए, प्रोत्साहन बनना चाहिए। उनके जीवन को देख करके, उनका उत्साह को देख करके, अरे यार कैसा और मीटिंग में इतना उत्साह से आता है और मतलब लोगों को मिलने के टाइम पर भी वो उत्साह एक बड़ी बात है। इस तरह तो हम लोग एक दूसरे के प्रति एक जागृति का कारण बनना चाहिए। प्रभु ये चाहता है ना। और पांचवी बात मतलब मत्ती 9 अध्याय का 38 वचन। मत्ती 9 अध्याय का 38 वचन। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मजदूरों के लिए या सेवकों के लिए प्रार्थना करना। क्योंकि आज प्रभु की ओर से चुन करके भेजा हुआ सेवक लोगों का कमी आज दुनिया भर में है। इसलिए झूठे उपदेश है, झूठे बातें हम लोग देखता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। प्रभु ने नहीं भेजा लेकिन लोग स्वयं चुना। स्वयं चुनने का वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु का महिमा कर नहीं सकता। प्रभु को किसी का भी कोई मदद का जरूरत नहीं। प्रभु का काम के लिए प्रभु चुनता है। और आपको मालूम है प्रभु पक्का परखता है और विश्वासियों की जो मिलेगा तभी प्रभु काम सौंपता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको कई बार बताया जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा पौलुस को बुलाहट मिलने के बाद में 10 साल प्रभु ने परखा। 10 साल परखने के बाद में विश्वास योग्य जाना, तब प्रभु ने उसको प्रभु जिस उद्देश्य से अलग किया वो सेवा के लिए उनको नियुक्त किया। देखा कितना बड़ी बात है। शुरुआत का मतलब 3 साल वो मरुस्थल में प्रभु के साथ मतलब संगति किया। बाद में मतलब आकर के जब 13 अध्याय में हम देखता है कि वहां पर मंडली के साथ मिलकर के सेवकाई में बैठते गया। वहां पर एक दिन ऐसा उपवास प्रार्थना चल रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया मंडली को। वहां पर क्या बोला, थोड़ा पढ़ना। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने अलग करो, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया उसके लिए अलग करो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब प्रभु के द्वारा एक काम होता है। पहली बात, आज भी मतलब प्रभु का लोगों को या प्रभु को जानने वाले लोग बहुत कम है। ये बात सच्ची बात है। आज दुनिया में बड़े बड़े प्रभु का दास जानने वाला बहुत लोग शायद हम स्वर्ग में पहुंचने के टाइम पर वहां पर नहीं मिलेगा, और बहुत लोग नरक पहुंच चुका है। आपको अचंभा लगेगा, अरे सारा दुनिया उनको इतना आदर करते थे, वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं है? क्योंकि उनके द्वारा लाखों लोग मानव भीड़ आकर के संगति में आकर के वचन सुनते थे, बड़े बड़े चमत्कार होते थे। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का वचन इतना सच्चे, क्योंकि
नाश के मार्ग में जाने वाला बहुत है। नाश के मार्ग में जाने वाला, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद नाश के मार्ग को चुन लिया। देखा, उनको क्या चाहिए? उनको प्रशंसा चाहिए, उनको प्रशंसा चाहिए, आदर चाहिए। और ये दुनिया में मिलने वाला आदर सम्मान सब उनको, उनका दिल का बहुत बड़ा भूख प्यास है। कितने लोग ऐसा मिलेगा आपको? बहुत खतरनाक बात है प्रिय। जब प्रभु का बुलाहट पाने के बाद में भी सच्चा मार्ग चुनने वाला उनका संख्या बहुत कम देगा प्रिय, बहुत कम है। इसलिए प्रभु का वचन में जैसा मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन, सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखा, थोड़े हैं उसे पाते हैं। प्रियो, थोड़े ही लोग हैं जो उसे पाता है ना। बहुत गंभीर बात है। थोड़े हैं, वो शब्द है ना, मतलब सच्चाई के पीछे चलने के लिए चाहने वाले लोग है ना, बहुत थोड़े रहेगा प्रियो। क्योंकि उनका लक्ष्य पूरा क्या है ना, दुनिया की बातें। अरे उधर गया तो उधर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है, मतलब वहां पर कुछ जैसा उधर इतना ड्रम बजा करके धम 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 उधर लोग नाचते हैं, ये करता है, उधर कुछ भी नहीं भाई, एकदम शांत है। ऐसा लगता है कि कोई मुर्दा घर में गया है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। देखो, लोगों की मानो देखने में मानो क्या है, बहुत भीड़ होना चाहिए, हल्ला उल्ला होना चाहिए। मैंने इधर देखा है कि अपना वो कौन सा एक म्यूजिक टीम आया था, नासिक में जीवनदार, वो पूरा कान तक बढ़ जाता है ना, और उसमें कितना भीड़ आता। लेकिन भजन सुनाने के लिए बुलाओ, भजन सुनाने के लिए बुलाएगा तो कोई आएगा नहीं, है ना। इसलिए ये जो बड़े बड़े ऐसा सभाओं में वो लोग, मतलब उसका नाम ही रखता है आरोग्य सभा, ऐसा रखता है ना, आरोग्य सभा। ओ क्या भीड़ है, प्रभु का भजन सिखाएगा बोल के थोड़ा देखो, कोई नहीं आएगा। देखा, जीवन का मार्ग जीवन पाने के लिए नहीं आता, खाने पीने के बात है तो आएगा, जीवन पाने के लिए नहीं आता। कितना भयंकर, इसलिए बोला ना, बुलाए वो बहुत है, चुने हुए कम में, चुने हुए कम में भी। इसी कारण हमको ये जानना है कि मैं वास्तव में चुनावों में से क्या, सिर्फ बुलाहट पाया ऐसे नहीं, चुने हुए में से क्या, मेरा जीवन का मार्ग में मैं चल रहा है कि नहीं। बहुत थोड़ा कभी कभी एक आधा मिलेगा, परंतु वो जीवन का मार्ग में बहुत बड़ा शांति है, बहुत बड़ा आशा है प्रिय। पौलुस बंदी गृह में पड़ा होने के समय में प्रभु का अम्बासडर बंदी होकर के, कैदी होकर के पड़ा है। ये सोचता है ना, मतलब अभी पौलुस के साथ पड़ा हुआ लोग उधर ही गवर्नर बन करके, राजा बन करके, मानो बड़े बड़े पदवी में, पौलुस भी ऐसा कोई छोटा आदमी नहीं था। वो भी चरित्र बताता है, वो भी एक मानव जज था, एक सन्निधिम संघ का एक मानव मेंबर था, बहुत बड़ा पोस्ट था उनका, और उनका इतना ज्ञान था, लेकिन मसीह के खातिर उन्होंने वो जंजीर पहना। कितना बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है प्रभु के लिए कष्ट सहने वाला वो मार्ग है। इसके सामने भी वो गवाही देता है, मतलब वो बोलता है कि भी तुम थोड़ी में मुझे मसीह बनाना चाहते हैं। देखा, कोई ऐसा मसीह बनेगा नहीं प्रियो। आज इधर ही
भी बैठा हुआ कितने लोग हमें मिला हुआ ये उद्धार का गौरव जानता है? प्रियो, जिंदगी भर हम परिश्रम करने से उद्धार मिलता नहीं मिलता प्रियो। आप सब कुछ छोड़ करके, सब त्यज करके कितना भी अच्छा काम करने के लिए कोशिश करो, तभी भी उद्धार नहीं मिलता। उद्धार प्रभु का अनुग्रह से मिला, प्रभु का अनुग्रह से मिला। और तो हम कई बार उद्धार पाने के बाद में हमें मिला हुआ उस उद्धार का महत्व को हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें विश्वास योग्य लोग प्रभु का कहती में मिलना चाहिए। उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु की ओर से प्रभु ने नियुक्त किया हुआ ऐसा लोग हमें मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं मिला तो प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु बोलता है अभी खेती पक चुका है, खेती तैयार है, पर दो मतलब सेवक लोग कम है। आज दुनिया की अवस्था क्या है प्रियो? प्रभु को वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए मैं तो बोलता हूँ यहाँ की मंडली का हर एक पवित्र लोग एक एक मिशनरी है। अब कहीं भी जाएगा तो आपको प्रभु का गवाही देते जाना, आप कभी नहीं भूलना प्रियो। आपका बुढ़ापे के बारे में आपको अच्छा दर्शन होना, कहीं भी जाओ आप प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। अपने पास हमेशा ट्रैक्ट रखो। अगर ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला तो ये वचन पढ़ने के लिए बोलो। प्रभु का सेवा विश्वास योग्य होकर निभाना प्रियो। एक बात है, सब लोग अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 वचन, यूहन्ना 12 का 26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। देखा, जहाँ मैं हूँ वहाँ और मेरा सेवक भी होगा। बहुत बड़ी बात है वो, एक अनोखा बात है। प्रभु की सेवक, प्रभु की सेवा करना प्रियो, ये बिल्कुल प्रभु की ओर से है। प्रभु ने हमको अपनी महिमा के लिए, मुझे प्रभु ने चुन करके अलग किया है। आज मैं प्रभु का सेवा प्रभु की इच्छा में करता हूँ और उसमें मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य हूँ। ये गवाही चाहिए प्रियो, ये गवाही चाहिए। आज कितने लोग सच्चा दिल से बोल सकता है कि आज मैं मर गया तो मैं स्वर्ग में मिलेगा? पक्का है? कई बार लोगों को थोड़ा कहाँ जाएगा ऐसे पूछेगा तो डर जाते हैं, उत्तर देने के लिए लोग घबरा जाता है। प्रियो, हमें यकीन करना चाहिए, नहीं, प्रभु ने मुझको चुना है, मैंने उद्धार पाया है, मेरे जीवन बदला है। आज मैं उस प्रभु की संगति में रहता हूँ। अब देखिए, रोज वो संगति हमको जरूरी है, वो संगति जरूरी है। एक प्रभु का जन को प्रभु से संगति करके, प्रभु से पा करके लोगों को देना जरूरी बात है। यूहन्ना बोलता है, मानव पहला यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 3-4 वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। कितना बड़ी बात है ना, हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसका पुत्र यीशु मसीह के साथ है। बोले का अर्थ त्रिएक परमेश्वर के साथ है ना। यही बात यीशु मसीह ने वायदा दिया ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 23 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, हम उसके पास आएंगे, मतलब त्रिएक परमेश्वर उसके पास आएगा, उसके साथ वास करेगा, मतलब उसके साथ रहेगा। हो, कितना अनमोल बात है प्रियो। हर एक प्रभु की नियुक्त दासों के साथ प्रभु रह करके प्रभु अपना महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। ये जानकारी कितना हमारे श्रेष्ठ है। हर रोज ये अनुभव में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ प्रभु रहेगा प्रियो।
क्योंकि प्रभु जिसको भेजेगा उसके साथ प्रभु साथ रहेगा। प्रभु अकेले नहीं भेजता, प्रभु उनके साथ रहेगा। ये भी एक बड़ी बात है। हमने कई बार सुना हुआ जाना हुआ बात है। यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21 दोनों जगह पर लिखा, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैंने तुम्हें भेजता हूँ। देखा, पिता भेजने के बाद में पिता स्वर्ग में रहा, ऐसे नहीं, पिता पुत्र के साथ रहा। और जो पुत्र ने काम किया पुत्र ने नहीं किया, पिता ने पुत्र में होकर किया। ऐसा ही हमारा भी जीवन में प्रभु ने हमें भेजा, प्रभु ने हमें भेजा तो हमको अकेला नहीं भेजा, प्रभु हमारे साथ रहा। और हमने जो भी काम किया हमने नहीं किया, प्रभु ने किया, इसलिए महिमा प्रभु को मिलेगा। ये बात है, वो है सच्चा मसीह जीवन का सेवा, है ना। बहुत गंभीर बात है। इसलिए ऐसा सेवकों के लिए, है ना, आप कोई भी मिलता है ना, आप उनको पूछना, वो कोई ना कोई संगठन का नाम बोलेगा, तभी जानने का मसीह विरोधी आ गया भाई, है। क्योंकि प्रभु ने नहीं भेजा, प्रभु के सेवक नहीं, कोई ना कोई संगठन के सेवक है, उनको संगठन को रिपोर्ट देना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है। रिपोर्ट में क्या होता है, लोगों का खुशी के लिए झूठ बोलता है। देखा कितना भयंकर बात है। प्रियो, ये सब प्रभु का काम नहीं, प्रभु के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। इतने लोगों को हमने माना बपतिस्मा दिया, इतने लोगों को ये किया वो किया, ऐसा आगड़म बोड़म बोल करके झूठा रिपोर्ट दे करके प्रभु का नाम निंदा करता है। हमें सच्चा प्रभु का, प्रभु की ओर से भेजने वाला प्रभु का दासों को हमें उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना। पांचवी बात, छठवीं बात है ना, मतलब प्रभु के दासों के लिए और सारे पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करना। अभी आपको मालूम है, आप मेरे लिए प्रार्थना बहुत करता है, मुझे इस पर कोई शक नहीं तो मैं आपको इस प्रकार संदेश दे नहीं पाता है। तो देखो प्रेरित पौलुस कितना महान दास था, प्रभु का दास बहुत महान है, बहुत प्रार्थना मनुष्य है, तो भी दूसरे लोगों का प्रार्थना का उनको जरूरत था, है ना। पामर जब कोलोसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 4 वचन, और ऐसा प्रकट करो जैसे मुझे करना उचित है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। देखा प्रियो, प्रभु की वचन की सेवकाई करने के लिए मतलब दूसरे लोगों का प्रार्थना का जरूरत प्रभु के दासों को है। आप समझ में आया? जरूर है। तीसरा वचन, हाँ 3 और 4 आप लोग 3 में, हाँ 3 में देखो, थोड़ा आगे पीछे जरूर देखना क्योंकि मैं मलयालम के अनुसार निकाला था, तो जरूर देखिए विषय आपको समझ में आ गया। प्रभु का दासों के लिए, इवन हर एक पवित्र लोगों के लिए है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय का 18 वचन, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहिए। मानो यहाँ पर भी बार बार इब्रानी पत्र लिखने वाला भी उनके लिए प्रार्थना विनती मांगता है प्रार्थना, साथ ही साथ सभी पवित्र लोगों के लिए, है ना। अब एफेसियों का पत्री में जब आएगा तो 6 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए, देखा, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और साथ ही साथ उसके लिए भी है ना, और मेरे लिए भी मुझे बोलने वही वचन में है ना, नहीं 19 में, हाँ ठीक है 19 में, हाँ तो पढ़िए और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, एक सच्चा आत्मिक जन जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो वो एक प्रार्थना से वो प्रभु को उपस्थिति में बैठेगा, और प्रचार करने वाला प्रचारक के लिए भी प्रार्थना करेगा, और सुनने वाला
बाकी लोगों के लिए भी दिल से प्रार्थना करेगा और अपने लिए भी प्रार्थना करेगा। ये एक आपको मालूम है, अभी हम लोग काम रहे, हम लोग एक लड़ाई के मैदान में अपना मन पूर्ण रूप में प्रभु के ओर एकाग्र करके अपन वचन सुन रहा है, सुनने के साथ साथ अपन दिल से प्रार्थना भी कर रहा है, प्रभु बोलने के लिए तेरे दास को सामर्थ्य दे। और प्रभु जो मेरे लिए जरूरतमंद बात है और ऐसा मेरे साथ बैठा हुआ पवित्र लोगों की जरूरतमंद बात है, वही बात वो दिया है प्रभु। आप इस रीति में आपके दिल की गहराई से प्रभु से विनती करते हुए सुनते रहेगा, बराबर आपका जीवन में प्रभु कार्य करते रहेगा। बहुत बार मैं पहले आउटरीच में जाने के टाइम पर इधर कई क्लास दिया, मेरे लोगों को बोला कम से कम 2 लोग जाना। एक व्यक्ति जब वचन सुनाएगा, दूसरा व्यक्ति क्या करने का? प्रार्थना करने का है। आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करते। कई लोग क्या करता है, अपन किसी को वचन सुना रहा है, वो आंख बंद करते करते सो भी जाता है। तो सुनने वाला क्या सोचेगा, अरे देखो ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के सो रहा है, इतना अच्छा वचन बजा रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो साथ में आया वो सो रहा है। इतना दुख है, इतना दुखदायी बात है। प्रियो, हम लोग कभी भी प्रभु का नाम का निंदा होने नहीं देना। कई बार लोगों के जीवन में ऐसा कुछ कमजोरी हो जाता है, क्योंकि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। वो दुर्बलता का फायदा विरोधी लेकर के हमारा वो दुर्बलता की हमारे द्वारा शैतान हमारा निंदा कराना चाहता है। इसमें भी हमें सावधान रहना। कभी भी मैं इसलिए बोलता हूँ, प्रभु का कोई भी काम के लिए जाता है, इवन प्रार्थना के लिए भी आता है, आराधना के लिए जब आता है, उस समय में जो लोग अच्छा नींद लेकर के आना चाहिए। इधर आकर के अगर सोते रहेगा तो वो प्रभु का निंदा है। उसी समय में वो व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट लेकर के शैतान जाएगा, बोलेगा वो देखो उधर तेरी दरबार में बैठा, देखा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सो रहा है, तेरा वजन का कोई सम्मान है। प्रभु का वजन जब आएगा वहां पर क्या होगा? अरे डरने वाला एक दिल चाहिए, डर नहीं, प्रभु का भय नहीं, सम्मान नहीं। देखा हाँ बे, वो प्रभु का काम आलसी बन से करता है, वो श्रापित है, उस पर श्राप करो। देखा वो मांगता है। हम लोग कई बार इसका इतना सीरियसली नहीं सोचता ना, बात है हमारे जीवन में। पहले थिस्सलुनीकियों में भी 5 अध्याय का उसका 25 वचन पढ़ना। हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। देखा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रियो, मैं तो नासिक मंडली से मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पक्का मालूम है आप सब लोग मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता है, मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई जगह पर मैं अभी केरला में भी जाता है ना, उधर भी बहुत लोग मुझे गवाही आता है, हम जब प्रार्थना करना शुरू करता है सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप लोगों की नज़र में हम नॉर्थ इंडिया में काम करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपका ही नाम है। वो ऐसे सुनने के टाइम पर इतना आत्मा में आनंद होता है। ऐसा कितने लोग हैं फिर, कितनी जगहों पर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उनका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो हमें एक प्रार्थना का जीवन, मंडली जीवन में बहुत लोग अपनी मतलब पवित्र भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना रोज करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रियो, हमारा जिम्मेवारी है प्रियो, हमें प्रभु ने दिया हुआ सभी भाई बहन लोग मसीह में सिद्ध होकर के प्रभु का दिन की तैयारी में रहने के लिए सब लोग प्रार्थना करना चाहिए है? ऐसा जब दूसरा थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय के 12 वचन। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम्हें महिमा पाए, तुम उसमें हो। 11 होगा। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस कौन सा वचन है सर? 11। थोड़ा आप लोग आगे
आगे पीछे देखना है। हाँ, हमारे विषय तो आपको मालूम है, तो मतलब हिंदी में मलयालम में थोड़ा फर्क है। हाँ, वापस पढ़िए। इसीलिए हाँ। हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हाँ। कि हमारा देखो, हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है? हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए। हमारा प्रार्थना का गति के कारण कई लोगों का आत्मीय जीवन गिरने का कारण बन जाता है, तो उसका भी लेखा देना पड़ता है। आपको मालूम है, शमूएल की भाषा में बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो पाप करता है। मतलब प्रार्थना हम अपनी भाई बहनों के लिए नहीं करता है तो आपको मालूम है ना, शमूएल 12 अध्याय का 23 वचन में है, तो बहुत बड़ी बात है ना, 12 का 23। हाँ, फिर हम उससे दूर हो। हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर हाँ। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। 12 का 23 है ना। हाँ, देखा है, ऐसे ऐसे शब्दों को बिल्कुल दिल में लिख कर रहना प्रिय, क्योंकि वो आपके लिए पाप है, वो आपके लिए अच्छा नहीं। इतने टाइम मिलता है लोग दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। प्रयोग करो, प्रयोग करो। आत्मिक हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने दे। मैं आपको बोलता हूँ, जो मंडली में प्रार्थना है ना, वहाँ पर जरूर जागृति रहेगा और उन्नति रहेगा, बढ़ोतरी रहेगा। सारे बातों का नेम प्रार्थना है प्रयोग है। आज एक अच्छा निर्णय लेना है ना। ओके, जब सातवीं बात, पहला याकूब का पत्री, पहला अध्याय का 5 होते। याकूब पहला अध्याय का 5 होते। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हाँ, देखा मतलब जिस व्यक्ति को भी ज्ञान का कमी है, जिस व्यक्ति को भी ज्ञान का कमी है, वो प्रभु से ज्ञान मांगे। समझा है? सब लोगों को बराबर ज्ञान नहीं है, सब लोगों को बराबर ज्ञान नहीं। जिस व्यक्ति को भी ज्ञान का कमी रहेगा, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा, मांगने वालों को मिलेगा। इतना अनोखा बात है? प्रभु से मांगना। अभी आपको मालूम है, जब मतलब 17 में से अबेदनगो का और दानियेल, वहां पर एक बड़ा समस्या आया तो वो समस्या को पार करने के लिए उसके लिए ज्ञान चाहिए। उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। दानियेल का किताब में वचन पढ़ेंगे उसको, उसका दूसरा अध्याय का 21-22 वचन। दानियेल दूसरा अध्याय का 21-22। समय और ऋतु का वही बदलता है। राजाओं का अंत और हृदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। देखो, बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रभु का सच्चा ज्ञान रहेगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना अनोखा बात है। पढ़ना। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। देखा, दी है प्रियो। दानियेल का जीवन में और लोगों से बढ़ करके वो बुद्धिमान और ज्ञानी बनने का कारण प्रभु ने दिया, प्रभु से मांगा। प्रियो, हमारे एक लोग ये बात मांग करके लेना चाहिए है? हमें उस स्वर्ग का ज्ञान और लोगों से बढ़ करके प्राप्त करने का उत्साह चाहिए है? दुनिया का ज्ञान हमें धोखा दे सकता है, उसको ज्ञान कहना व्यर्थ करके वजन करता है। ओरिजिनल ज्ञान वो यीशु मसीह है प्रिय, ओरिजिनल ज्ञान यीशु मसीह है। जब 119 का 125 पढ़ना, 119 का 125। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। देखा, मतलब तू मुझे समझ दे, तू मुझे उस बात का ज्ञान दे, तभी समझ पाएगा प्रियो। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं परंतु समझते नहीं, समझने के लिए उन्होंने ज्ञान मांगते नहीं है। उस
करते रहता नहीं प्रियो। आप पहले से बैठ करके आज प्रभु का वचन एक बार पढ़ लिया तो उसमें प्रभु क्या चाहता है वो बात को आपको समझना ही चाहिए। और उसके लिए अगर नहीं समझता है तो आप जरूर प्रभु से मांगो ना, प्रभु देगा। प्रभु ऐसा लोगों को चाहता है, प्रभु से मांगेगा तो प्रभु जरूर वो प्रकाश देगा। कितनी बड़ी बात है। ओके, और 8वीं बात याकूब उसका 5 अध्याय उसका 14 से 16 वचन। यदि में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रार्थना को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब सच्चा दिल से आपको बताता हूँ, अगर आप बोल दिया, सोचो मैं बीमार है, इतना भी बोल दिया ना, मैं आपको बोलता हूँ तुरंत प्रभु ने वो सुन लिया। आपने आपस में भी, पवित्र लोग आपस में भी अगर कहे, मैं आपको पूरा ये देता हूँ, आपने कहा विश्वास है आपके लिए वो चंगाई पक्का हो गया, नो डाउट। परंतु बहुत लोगों को वो विश्वास नहीं। हम लोग आपस में कहने के टाइम पर हमारा बात सुनने वाला प्रभु है, हमें प्रभु चंगाई दे चंगाई दे चंगाई दे बोल के बार बार बोलने की जरूरत तक नहीं पड़ता है। इसलिए कोई भी अवस्था में रहने वाला लोग, मतलब उनके लिए अपन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को कुछ ऐसा अवस्था में देखता ना, अपन दिल्ली दिल्ली प्रार्थना करो, प्रभु उसके लिए काम करेगा, पक्का करेगा। उनको प्रार्थना मांगने का भी जरूरत नहीं और हमें उसके लिए विशेष घुटने टेक प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। दिल्ली दिल हम प्रभु को, क्योंकि प्रभु कहाँ पर है? प्रभु हमारे आत्मा में। हम सिर्फ अपना दिल प्रभु की ओर मोड़ना। प्रभु आपने सुना ना, आपने देखा ना, आप अभी सुन रहा ना, देखो प्रभु उसको पार करा दे, उसको ऊपर आने के लिए दे। एक छोटा प्रार्थना आप करके देखोगे, आप वहां प्रभु का महिमा देखेंगे, क्योंकि आपको विश्वास है इसलिए आप कर रहे हैं। देखो मतलब दूसरे को चार का शहरों में मेरे घर में विश्वास करता है इसलिए बोलता है, ऐसे एक शब्द है ना, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हाँ, बहुत बार लोग क्यों नहीं बोलता? विश्वास नहीं करता। विश्वास करने वाला बोलेगा, बोलेगा, मतलब ऐसे चिल्लाने के बाद नहीं, आप मन ही मन प्रभु को बोलो, मन ही मन आपका विचार जानने वाला प्रभु उसी टाइम करेगा। आप विश्वास करोगे, मुझे विश्वास है, मुझे कोई भी कुछ कहता है, मुझे विश्वास है प्रभु उस व्यक्ति के लिए वो करेगा। कोई कोई बात के लिए हो सकता है कुछ देर, क्योंकि प्रभु का उत्तर देने वाला बात भी कैसा है, आने वाले दिनों में हम लोगों को सब बहुत डिटेल से सीखेगा, क्योंकि आपका इस विषय में बहुत बड़ा एक प्रकाश होना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा समझने तो सोच करके मैं ऐसे स्लो जा रहा हूँ। प्रियो, प्रार्थना से बहुत प्रभाव है। हम लोगों ने कितनी बातों में इधर प्रभु से प्रार्थना करके छुटकारा पाया हुआ अनुभव सबको है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबका जीवन में है। उसके लिए गवाही देने के लिए बोलेगा तो सब बोला लंबा लंबा गवाही देगा, क्योंकि प्रभु ने अपना प्रार्थना का उत्तर में ऐसा किया है। ओके, तो और 9वीं बात, फिलिपियों 4 अध्याय 6 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय का 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर बात में आप हर बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हर बात बोलेगा तो
प्रभु के जन कभी भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु जो हर बात में हमारे करने के लिए बोला, तो वो हर बात, जो भी बात, ऐसा भी एक शब्द है जब यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम देखा, जो चाहो मांगो, देखा, जो चाहो मांगो। अभी आपको मालूम है कि जो बहुत लोग है ना, खाना खाने से बीमार हो जाता है? तो आपने खाने के लिए प्रार्थना किया, तो आपको खाने के द्वारा बीमार नहीं आएगा। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 5 हो जाए, पहला तिमोथी 4 का 5, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ, देखा, प्रियो, प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। मैं आपको मेरा बहुत अनुभव, एक अनुभव मैंने आप लोगों का मानव उत्साह के लिए बताना चाहता हूँ। आप लोगों को बताया, कई लोगों को मालूम नहीं, लोगों को मालूम नहीं। जब मैं सिक्किम में, वहाँ पर बहुत ठंडी रहता है। अगर सुबह नहाने के लिए एक्चुअली थोड़ा गर्म पानी चाहिए। अभी कई लोग मतलब कोयला वाला लाख के बर्तन में गर्म करता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि अपना पूरा टाइम प्रार्थना में है। तो हमारा जो उधरी उस समय में मेरा शादी नहीं हुआ, मैं भारत में रहता है, तो वहाँ पर हमारा एक कुक जो है वो मतलब तमिलनाडु का था, हमारा बहुत दोस्ती था। उन्होंने बोला, मेरे को बोला, सर आपने है ना, मैं बड़ा पतीलाओं में वो पानी रखता है, आप एक बकेट ले लो। आप एक बकेट ले करके, अभी वो भी हमारा नामधारी क्रिस्ती था, तो मेरे साथ बहुत दोस्ती था, तो वो मेरे लिए भी मतलब रात को जाने के टाइम पर वो पतीला में भर करके पानी डालेगा, क्योंकि सुबह आकर के उसमें से लेकर के फिर चाय बनाना है, जल्दी हो जाता है। तो मैं जाकर के लेकर के नहाने शुरू किया, तो कुछ लोगों ने देखा तो क्या हो गया, वो लोग भी आकर के ले जाने लगा। तो क्या हो गया, इसको आया गुस्सा। इन्होंने क्या किया, एक दिन जाने के टाइम पर एक मुट्ठी मतलब मिर्च का पाउडर उसमें डाल दिया। अभी मेरे को भी नहीं मालूम और उसने मेरे को भी नहीं बोला क्या मालूम, मैं सुबह आया आकर के, अभी क्या है कि लाइट भी नहीं रहता, कोई किसी को लाइट ना दिखाई दे, अपने को आइडिया है, आकर के आराम से लेकर के मैं दूसरा पानी मिक्स करके प्रार्थना करके नहाता हूँ, क्योंकि ये गर्म पानी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं तो प्रार्थना करके नहा करके मैं चला गया, चले जाने के बाद में मेरे पीछे दूसरा एक व्यक्ति आया, वो भी आकर के लेकर गया, वो कहाँ प्रार्थना करता तो क्या हो गया, उसका पूरा शरीर जलने लगा, आंख में मतलब अभी पूरा हिसाब पुरजा उसका वो मतलब एकदम आग जैसा लगने लगा। वो मेरे को गाली दे रहे, उन्होंने क्या सोचा, मतलब मैंने पानी निकालने के बाद भी मैंने ऐसे किया होगा, और वो ये सब होने के कारण उधर जाकर देखा तो पूरा पतीला में पूरा मिर्च पाउडर, तो वो उधर से ही ऐसे सा, अभी मेरे को मालूम नहीं, मैं उधर से आके मैं प्रेयर में बैठा है, पूरा लोग जग गया, पूरा हंगामा हो गया तो मतलब, और उसका पक्का मालूम इसलिए किया क्योंकि ये तो नहा कर गया ना, अभी मेरे अलावा कौन करेगा, अभी मेरे को भी नहीं मालूम। अभी उधर तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया, सुबह सब लोग मेरे पास आ गया, चारपाई के चारों तरफ, मेरे को भी मालूम नहीं, मैं तो अभी भी प्रार्थना में बैठा है। अभी वो मेरे को बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, ये है वो है, मैंने क्या किया, मिर्च पाउडर क्यों डाला, मिर्च पाउडर। अभी इधर ही हंगामा बहुत बढ़ गया, तब तक वो चाय लेकर के वो कुक आ गया अन्य वाले तो उन्होंने बोला उसने नहीं किया, मैंने किया बोला है। फिर यही वो पानी से नहाया था, फिर मैं बोला भाई मैं नहाने से पहले है ना प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को मालूम पड़ा सच बात, उन लोगों को भी
जीवन में एक बड़ा झटका लगा। देखो वही पानी में आया, मेरे को कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे को कुछ नहीं हुआ, पर तो उसको तकलीफ हो गई। बात देखो, मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, आप हर बात में आप नहाने वाला पानी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना, उसे आपको कोई असर नहीं आएगा। सब बात के लिए धन्यवाद देना प्रियो। एक आप खाने के लिए नहीं, आपको जो भी मालूम मिल रहा है वो समय में आप धन्यवाद देना, अच्छी बात है। हर तरह से सब शुद्ध होता है। और ये बात का ऐसा बहुत अनुभव है, मैं एक अनुभव बोलकर आगे बढ़ता है क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। और एक आखिरी एक और बात बोल करके मैं एक खास कुछ बात बोलना चाहूँगा, इसको सबको मतलब निचोड़ करने वाला एक बात, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करना। ये बहुत सरल बात है, आपको सबको मालूम है, और भी बहुत वजन है, लेकिन मैं सब वजन को पढ़ाने के लिए टाइम नहीं। मत्ती का सुसमाचार 26 का 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो परीक्षा में न पढ़ो। हाँ देखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रियो, परीक्षाओं को पार करने के लिए आज बहुत से लोग परीक्षा आ गया तो हार जाता है, उसमें पढ़ता है, गिरता है, लेकिन उस पर विजय पाने के लिए हमें प्रार्थना चाहिए है? अपना प्रार्थना समय बढ़ाना प्रियो, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताना। अभी मैंने आपको 10 पॉइंट बताया, 10 पॉइंट बताया ना, आप लोगों ने लिख दिया। इन सारे बातों को मतलब एक कंक्लूजन करके आज हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए उसका एक छाया में फिलिपियों की मंडली के लिए प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया हुआ एक प्रार्थना को ला करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। फिलिपियों का पत्री उसका 1 अध्याय, उसका नाम से क्या है? मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। देखिए बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, ये प्रियो हमारा जो प्रार्थना का एक निचोड़ अनुभव होना चाहिए। नंबर 1 बात, हम लोग खास करके मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करना है, हर एक पवित्र लोग प्रेम में बढ़ते जाए। नंबर 1 विषय, उसमें 4 विषय है। एक प्रेम में बढ़ना, दूसरा हर बात को परख कर जानना, तीसरा प्रभु का दिन के लिए तैयार हो जाना, 4वां धर्म की या धार्मिकता का बल से बढ़ जाना। 4 विषय के लिए प्रार्थना है, बहुत गंभीर विषय पे। एक्चुअली हमारा प्रार्थना ये दुनियादारी की बातों में नहीं, अनंत काल की बातों में है। यहाँ पर कोई भी दुनिया का बात है यही नहीं। आज अधिकतर लोगों का प्रार्थना देखेगा तो पूरा दुनियादारी है। प्रियो, हमारा अनंतता के ऊपर दर्शन पा करके वो काम को करना चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा है कि तुम प्रेम में बढ़ते जाना, है ना, उसका 9 वचन में वापस पढ़ना। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, बस प्रेम बढ़ते जाना, वो बीच में वो शब्द है, हर एक शब्दों में वो आना चाहिए है? प्रेम में बढ़ते जाना प्रियो, क्योंकि हम सब लोगों ने प्रभु में आने के बाद में प्रभु की आत्मा पाया। प्रभु की आत्मा का फल क्या? प्रेम है। आत्मा पाया है तो आत्मा का फल है प्रेम। हमें प्रेम में बढ़ते जाना, रोज रोज हमें प्रेम में बढ़ते जाना, क्योंकि पहला योहन्ना उसका 4 अध्याय का 7 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? ये विषय बहुत गंभीर है। हमारे जीवन में ये अवस्था हमारा जीवन में होना जरूरी बात है, प्रेम में बढ़ना। एक एक दिन हमारा प्रेम बढ़ते जाना, प्रेम ठंडा नहीं होना। जबकि मत्ती 24 का 12 में लिखा है, बुराई के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा नहीं होना, प्रेम में बढ़ना, प्रेम में बढ़ते जाना, है ना। जब रोमियो उसका 12 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रवीश धन्यवाद। प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। देखा कैसा प्रेम होना चाहिए? निष्कपट
निष्कपट प्रेम, निष्कपट प्रेम। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 22 वचन। ओ प्रभु यीशु, जबकि तुम्हें भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त देखा, भाईचारे की निष्कपट प्रीति, निष्कपट प्रेम। प्रयोग, हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। उस प्रेम में हमें बढ़ते जाना, नंबर 1 बात। दूसरी बात किसके लिए? हमें बातों को पहचानना है, परख कर जानना। उसका 10 वचन में लिखा है। तो जब पहला राजा उसका 3रा अध्याय का 10 वचन में सलोमोन ने प्रभु से एक विनती किया। क्या विनती था मालूम है? उनकी प्रार्थना किस विषय के लिए था? पहला राजा 3रा अध्याय 10 वचन। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। थोड़ा आगे से पड़ेगा। तो अपने दास को कहा, वो अपने दास मेरे लिए दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, जबकि वो तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई व मन की सिधाई से चलता था। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए करेक्ट। वो वचन कौन सा है? 9 वचन। थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि आप लोग मेरा उसमें क्लियर आया, लेकिन आपका दूसरा 9 वचन में है। पढ़िए। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ दे, ऐसी शक्ति दे। मतलब हर एक बातों को समझने के लिए ऐसा शक्ति दे। अभी आपको मालूम है, सलोमोन एकदम जवान था। सिंहासन में आने के बाद में एक बड़ा समस्या आया। समस्या क्या आया? 2 औरत लोग आया। औरत लोग आकर के बोलता है, एक बच्चा है, दोनों बोलते हैं ये मेरा बच्चा है। विषय आपको मालूम, रात को एक ने अपने बच्चे के ऊपर अनजान से पलटी मारा, उसके ऊपर लेट गया, वो मर गया। तो मरा हुआ बच्चे को उसने क्या कर दिया? उड़ने के बाद में मर गया करके जब जाना, तो उसने क्या कर दिया? दूसरे के बच्चे को अपने पास लाया और मरा हुआ बच्चे को उसके पास डाल दिया। अभी विषय राजा के पास आया। राजा ने, दोनों बोलते हैं कि मरा हुआ उसका और जिंदा मेरा, दोनों ऐसा बोल रहे हैं। सलोमोन ने बोला, एक ही उपाय है, तलवार लाओ, तलवार लाओ। और वो सदस्य पूरा सोचा होगा, ये कैसा बिगड़ा हुआ राजा है? और राजा बोलता है, इसको 2 भाग करो, आधा इसको और आधा उसको दे दो। बाप रे, सदस्य ने क्या सोचा होगा? बाप रे, ये राजा तो हमारा भी गड़ा काटेगा भाई। ये राजा, ये कितना खतरनाक है? वो थोड़ा वेट किया, तब ओरिजिनल उसका माँ जो है वो बोलता है, नहीं राजा प्लीज, अब उसको मत मारो, उसको दे दो। तब राजा ने बोला, उसको ही दे दो बच्चा, क्योंकि ओरिजिनल माँ वो है। देखा, सब लोग बोला, अरे ये तो राजा तो हमारा बुद्धिमान है। देखा, उनका ओपिनियन बदल गया, उनका ओपिनियन बदल गया। प्रियो, हर जीवन में हमको ये बात को जानना है, अनेक बातों को समझना है। चुनौती जब आता है, उसमें सही चुनौती करने के लिए हमको क्या चाहिए? विवेक चाहिए, समझ चाहिए, है ना। अभी रूत और औरपा, नवोमी ने बोला, अभी देखो, अभी मेरा बच्चा लोग मर गया है, अभी मेरे लिए तुम्हें देने के लिए लड़का नहीं है, इसलिए अपने माला घर में चले जाओ। औरपा अच्छा एक चुम्बन दे करके चला गया, लेकिन रूत नहीं गया। रूत ने बोला, नहीं, ये नवोमी का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। उसने, नवोमी तू जाओ बोलने से भी वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाओ बोल के मत बोलो, क्योंकि मैंने एक निर्णय लिया। रूत 1 का 16 वचन पढ़ना। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, कि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जा तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा क्या है प्रियो, हमारा जो चुनौती जो है, वो बिल्कुल चुनौती करने के लिए हमें एक अच्छा आत्मा का अगुवाई चाहिए। अभी यहाँ पर रूत ने एक अच्छा चुनौती की है, उन्होंने प्रभु का जन को नहीं त्यागा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इस बात को समझना
हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूल अनुभव मेरे लिए क्या लाएगा, ये बात को समझने वाला एक अवस्था में मंडली बढ़ना चाहिए। उसके लिए प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, इतना वे कष्ट में भी ये मेरे लिए लाभ करके प्रभु बदलेगा, ये समझ मंडली के सब लोग रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, मसीह के दिन के लिए उसका पहला अध्याय के 10 वचन की आखिरी, मसीह के दिन तक सच्चे बने, मसीह के दिन तक सच्चा बने रहना। प्रियो, मसीह का दिन वो कौन सा दिन है? वो न्याय का दिन है, वो न्याय का दिन है। मसीह का दिन में मालूम पड़ेगा हमने ये जीवन में कैसा जीवन बिताया। आपको मालूम है, हम लोग जो भी काम किया वो सारा काम प्रभु के न्याय आसन के सामने आएगा, है ना। जब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 11 वचन से 15 वचन तक जल्दी पढ़ना। क्योंकि उस नींव को जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, वो दिन उसे बताएगा इससे कि आग के साथ प्रकट होगा। प्रभु की न्यायासन के दिन में मालूम पड़ेगा हमने ये दुनिया में कैसा जीवन बिताया। कई लोग बहुत बहाना लेकर के अपने आप को धर्मी दिखाने के प्रयास करता है। प्रियो, ये सारे बात उस दिन खुल जाएगा, है? आपको मालूम है, उस दिन बहुत लोग लज्जित हो जाएंगे। बहुत लोगों ने जो भी किया वो प्रभु का महिमा के लिए नहीं किया, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए किया। सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। प्रियो, हमारे सामने एक दिन आ रहा है, उसको बोलता है प्रभु का दिन, वो है न्याय का दिन ना। उसका 5 का 5 पढ़ना, पहला कोरिन्थी 5 का 5। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में, प्रभु यीशु मसीह के दिन में, देखा, प्रभु का दिन के लिए हर एक काम करना, प्रभु की उस दिन के लिए सोच समझ करके काम करना, है ना। दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 14 वचन। ओ प्रभु यीशु, जैसा परमेश्वर ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण। बोले करो, हम एक एक आत्मा जीता है, हम एक दूसरे के लिए एकदम प्रशंसा का कारण बनेगा प्रभु का दिन में। उस दिन होने वाला सम्मान कैसे रहेगा प्रियो? बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु में आने के बाद में एक भी आत्मा को जीत पाया, एक भी आत्मा को मसीह में सिद्ध कर पाया, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का दिन हमारे आगे आ रहा है। उस दिन प्रियो, आज ये सेवकाई का उद्देश्य क्या है? जब एफिसियों 5 अध्याय का 27 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 27 वचन, ये सब बहुत बड़ी बात है प्रियो। तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। प्रभु का उस दिन में वो लोगों की मंडली की अवस्था, पवित्र लोगों की अवस्था, उसमें किसी प्रकार का कमी घटी पाया ना जाए। ओ, ये है प्रियो उस प्रभु का दिन के लिए, है ना। आखिरी बात, धार्मिकता का फल, पहला अध्याय का 11 वचन में हमने जो पढ़ा था, धार्मिकता का फल। धार्मिकता का फल मीन्स आत्मा का फल। आत्मा का फल आपको मालूम है, गलातियों 5 का 22-23, है ना। एफिसियों 5 अध्याय का 9-10 वचन, ज्योति का फल, आत्मा का फल, ज्योति का फल, ये सब फल हमारे में दिखना चाहिए। ये फल कब आएगा? उसके लिए 1-2 वचन ऐसा पड़ेगा। भजन संहिता पहला अध्याय, पहला भजन संहिता, उसका 2-3 वचन। परंतु हर कोई यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। देखा, फलता है। प्रियो, सच में मंडली जीवन में बना रहने वाला, जीवन की जल के सामने लगाए हुआ लोग, प्रभु जरूर उसको हमेशा एक फलदायक अनुभव में रखता है। क्या अनमोल बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है, एक फलदायक अनुभव। प्रभु ने बोला ना, प्रभु भक्तों के जीवन में
कई प्रकार काम करता है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का दूसरा वचन आपको मालूम है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, उसको चाटता है ताकि और फले। देखो, प्रभु चाहता है और मैं बहुत फल हूं, एक बहुत फल, धार्मिकता का बहुत से फलों से हम भर जाना, ये प्रभु का हमारे पर इच्छा है। कितना श्रेष्ठ बात है। तो उसके लिए प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है। तो आज मंडली के सभी लोग ऐसा प्रार्थना करना। किन के लिए प्रार्थना करना? पहली बात, आप ओमन डीजी में जो प्रार्थना करते रहा, तो एक एक व्यक्ति या एक एक परिवार, उनके लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो। वो लोग प्रभु, वो लोग आपस की प्रेम में बढ़ने के लिए मदद कर। दूसरा क्या है? वो लोग सब बात में परखने में और चुनौती करने में उनको सफलता प्राप्त होने के लिए उनकी मदद करना। तीसरा, प्रभु का दिन के लिए तैयारी होने के लिए, उस न्यायासन के सामने खड़ा होने के समय में कोई लज्जित ना होने के लिए उनके लिए प्रार्थना करना। और धार्मिकता का फल से भर जाने के लिए प्रार्थना करना। कितना अनोखा बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मसीह जीवन में प्रार्थना का विषय बहुत है। मैंने एक 10 फिगर आपको लिया ताकि आपको याद रहेगा। 10 विषय आपको बताया। ये विषय को संक्षिप्त में ये 4 बातों में हम लोग ला सकता है। इसलिए मैंने फिलिपियों का पत्रिका और उसका प्रार्थना का विषय बोल करके समाप्त किया। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, हम एक दूसरे के लिए इस प्यार बोझ के साथ प्रार्थना में लेगा रहकर हमारा प्रभु का दिल को आनंदित करे, प्रभु का दिल को ठंडा पहुंचाए, प्रभु का महिमा हो जाए। इसलिए ये सारे वचनों के द्वारा आप सबको आत्मिक उन्नति मिले और प्रभु का नाम महिमा पाए। तो सबको आशीष दे। आमीन।